भारत विस्तारवादी नहीं है, जैसा कि चीन विस्तारवादी है। वो पूरे विश्व पर आधिपत्य जमाना चाहता है, अपना विस्तार करना चाहता है। लेकिन भारत विस्तारवादी नहीं, धर्मवादी है, अध्यात्मवादी है। भारत ने सदियों से अध्यात्म का विस्तार किया है, धर्म का विस्तार किया है, और पूरे विश्व पर युद्ध के द्वारा नहीं बल्कि प्रेम के द्वारा और अहिंसा के द्वारा, धर्म के द्वारा और अध्यात्म के द्वारा सबके दिलों पर राज्य किया है। युद्ध के द्वारा दिल नहीं जीते जाते, लेकिन प्रेम के द्वारा, अहिंसा के द्वारा, सत्य के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा दिल पर विजय प्राप्त की जाती है। इसलिए भारत विश्व में धर्म के क्षेत्र में गौरवान्वित है। भारत की ध्वजा सदैव धर्म के क्षेत्र में विश्व में फहरा रही है और फहराती रहेगी। भारत का अर्थ ही होता है भास्यति इमानी सर्वाणी भूतानि सा भा इति उच्यते, जो सारे जगत को प्रकाश देता है, सारे जगत को धर्म का मार्ग बताता है, सारे जगत को धर्म का रास्ता बताता है, सारे जगत को धर्म की राह पर चलना सिखाता है। उसका नाम भारत है। भा का अर्थ प्रकाश देने वाला, रथ का अर्थ निरंतर लगे रहना, धर्म में, अध्यात्म में, प्रेम में। इसीलिए किसी ने कहा ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये भारत का संदेश है। तो सज्जनों, भारतवासियों, जो भी मेरी बात को सुनते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हमारा भारत अपूर्व देश है। भारत एक अनूठी संपदा है। इसीलिए भारत के ऋषि कहते हैं अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम, ये अपना है वो दूसरा है। ऐसी भावना सामान्य व्यक्ति की होती है। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, उदार पुरुषों के लिए, ज्ञानियों के लिए, ऋषियों के लिए सारा जगत अपना परिवार है। कितनी उदार भावना ऋषियों की है, ज्ञानियों की है। अतः गीता कहती है सर्वभूत हिते रता, समस्त प्राणियों का हित हो, समस्त प्राणियों का कल्याण हो। यह गीता का संदेश है। इसलिए मेरा भारत धन्य है। महात्मा गांधी ने भी कहा था मेरा भारत महान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो सिकंदर के गुरु अरस्तु ने कहा था कि सिकंदर, तुम भारत से 3 चीजें लाना, गीता, गंगा और संत। गीता के संबंध में आपने थोड़ी सी चर्चा सुनी कि गीता सबके हित की भावना करती है। गीता में सबके हित की बात की गई है। न वहां जाति, न वहां पाति, न धर्म, कोई पक्षपात की बात नहीं की गई है। इसलिए अरस्तु ने कहा सर्वप्रथम भारत से गीता लेते आना, ताकि गीता का मैं अध्ययन करूंगा और अपने को धन्य समझूंगा। तो गीता एक महान ग्रंथ है। गीता पर आज तक जितनी टीकाएं हुई हैं उतनी टीकाएं किसी भी ग्रंथ पर नहीं हुई हैं। हजारों विद्वानों ने गीता पर टीकाएं की हैं। क्योंकि गीता पक्षपात से रहित है। और अरस्तु ने कहा
दूसरी चीज है, दूसरी विशेषता है भारत की, गंगा। भारत में यदि गंगा न हो तो भारत का अस्तित्व मिट जाएगा। गंगा एक पवित्र नदी मानी जाती है। सारी नदियों का जल गंदा हो जाता है, उसमें कीड़े हो जाते हैं उन नदियों के जल में। लेकिन गंगा ही एक ऐसी नदी है जिसका पानी सदा पवित्र माना जाता है, जिस पानी में कीड़े नहीं होते। शंकराचार्य जी ने कहा है, भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लब कणिका पीता, सकृत अभियेन मुरारी समर्चा, तस्य यमः कुरुते नहीं चर्चा। शंकराचार्य जी कहते हैं, जिसने भगवत गीता का थोड़ा भी अध्ययन कर लिया, गंगा जल का थोड़ा भी पान कर लिया और भगवान श्री कृष्ण की थोड़ी भी चर्चा कर ली, थोड़ा भी गुणगान कर लिया, उसके सामने यमराज आ नहीं सकते। ऐसी महिमा गंगा की बताई गई है। इसलिए गंगा भी एक पवित्र नदी है। और तीसरी चीज, तीसरी विशेषता भारत की है, वो है संत। यदि भारत में संत न हो तो भारत का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार शरीर में आत्मा न हो तो शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, शरीर मर जाएगा, मिट जाएगा। शरीर में आत्मा है तो ही शरीर जीवित है। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नाक सूंघती है, मुंह बोलता है, हाथ काम करते हैं, पैर चलते हैं, सारी इंद्रियां काम करती हैं आत्मा की वजह से। यदि आत्मा निकल जाए तो शरीर मृतवत हो जाता है, मुर्दा हो जाता है, सब हो जाता है। इसमें जो शिव है वो निकल जाए तो शरीर सब हो जाएगा। शिव कहते हैं आत्मा को, शिव कहते हैं चैतन्य को, शिव कहते हैं चेतना को। उसी चैतन्य के चलते शरीर जीवित है, शरीर में चमक है। अतः जैसे आत्मा के न होने पर शरीर मिट जाता है, मर जाता है, इसके मृत्यु हो जाती है, इसी प्रकार से यदि भारत में संत न हो तो भारत भी मर जाएगा, भारत का अस्तित्व मिट जाएगा, भारत की महिमा गरिमा समाप्त हो जाएगी। आपने सुना होगा कि आग लगी संसार में, झरी झरी गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। मतलब दुनिया में आग लगी हुई है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनकी अग्नि लगी हुई है। अहंकार की अग्नि में लोग जल रहे हैं, क्रोध की अग्नि में लोग जलते हैं, लोभ की अग्नि में जलते हैं। इस अग्नि को बुझाने वाला कौन है? अग्नि को पानी बुझाता है। जब आग पर पानी डाला जाता है तो अग्नि शांत हो जाती है, बुझ जाती है। इसी प्रकार से क्रोध एक अग्नि है, अहंकार एक अग्नि है। बड़े बड़े लोगों के मन में अहंकार होता है, पद का, प्रतिष्ठा का, धन का, पैसे का, मकान का, बहुत सारी चीजों का अहंकार होता है। जैसे रावण को अहंकार था, दुर्योधन को अहंकार था, कंस को अहंकार था, बड़े बड़े लोगों को अहंकार था। अहंकार विनाश का कारण बनता है। इसलिए अहंकार की अग्नि को संत ही बुझाते हैं। संत का अर्थ जिनका चित्त शांत हो जाता है, जिनके मन में शांति अवतरित हो जाती है, उसका नाम संत होता है। इसलिए ये तीन विशेषताएं हैं भारत की, गीता, गंगा और संत। अरस्तु ने जब सिकंदर से कहा ये तीन चीजें लेते आना, भारत की तीन विशेषताएं हैं,
तुम जाओ भारत, बेशक जरूर, किंतु ये 3 चीजें लेते आना। सिकंदर आता है भारत पर आक्रमण करने, भारत के लिए यात्रा करता है, प्रस्थान करता है। भारत में जब आता है तो एक नदी के तट पर जाता है, सिंधु नदी के तट पर। वहां एक फकीर रहते थे, संत रहते थे, उनका नाम था दांडयायन। उनके पास जब जाते हैं सिकंदर तो उनको प्रणाम करते हैं, कहते हैं प्रणाम। उस फकीर ने कहा, तो सिकंदर ने कहा, मैं विश्व विजेता सिकंदर हूं, क्या मेरा नाम आपने नहीं सुना है? मैंने विश्व पर विजय प्राप्त की है, बहुत सारे देशों को जीत लिया है, कुछ ही देश बाकी रह चुके हैं जिनको जीतना है, भारत को भी जीतना है।